तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एफडी और आरडी में क्या अंतर है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जैसे आरडी या फिर एफडी दोनों में कौन सा बेहतर है, आपके लिए कौन सा मतलब बढ़िया है जो आपको चुनना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एफडी होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जब आप अपने बैंक में एक बार में एक निश्चित राशि जमा करते हैं एक तय समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में, मतलब एक निश्चित राशि यानी 1 लाख रुपए और एक तय समय यानी जैसे मान लीजिए 1 ईयर यानी 1 साल के लिए, यानी 1 लाख रुपए आपने 1 साल के लिए बैंक में डाल दिया, यानी उसको बोलते हैं क्या, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। यानी आप जो अमाउंट जमा कर रहे हैं वो एक तरीके से फिक्स होता है। एफडी में आप एक बार में एक निश्चित राशि जमा करते हैं, नहीं एक अमाउंट जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 50,000 रुपये है एफडी करने के लिए, तो आप 50,000 कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, यानी जितना अमाउंट है उतना आप एफडी कर सकते हैं। और जो आप पैसे जमा करेंगे बैंक में, उसमें पहले ही आपको बताना होगा कि मुझे 1 साल के लिए एफडी करना है, 2 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है या फिर 4 साल के लिए करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल के लिए कर दिया तो बीच में आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है उस समय आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पर जो ब्याज है पहले ही आपको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए एफडी कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि 5 लाख पे मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी 5 साल बाद मेरा पैसा इतना हो जाएगा, हर एक साल मेरा पैसा इतना बढ़ेगा। तो ये आपको पहले से ही पता होता है। और एफडी का ब्याज आमतौर पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपको 2 से 2.5% का इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट डबल यानी 6.5 से 7% तक आपको यहाँ पे एफडी में मिल सकता है। उसके बाद बात करें तो समय पूरा होने पर जमा राशि और ब्याज दोनों आपको वापस मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख आपने एफडी किया 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो उसका ब्याज होता है 7,000 8,000 जो भी, वो भी आपको मिलेगा। एफडी तो आपने जान लिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि आरडी क्या होता है। एफडी में क्या था पहले, मतलब एक ही बार में आपको 1 लाख 2 लाख जितना आपको एफडी करना है आप जमा करते थे। बट आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी में आप हर महीने एक निश्चित राशि, जैसे मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये का आरडी कर ले, हर महीने 1,000 रुपये आप जमा करेंगे बैंक में, 2,000 करेंगे, 4,000 करेंगे, यानी हर महीने आपको एक अमाउंट बैंक में जमा करना होता है, उसको आरडी करते हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। उसका फुल फॉर्म भी जान सकते लेते हैं, देख सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें आरडी में हर महीने क्या होता है, एक निश्चित राशि जमा होता है। जैसे मान लो 1,000 रुपये हर महीने या फिर 5,000 रुपये हर महीने, यानी जो भी आप मतलब जो भी क्षमता है, जो भी लिमिट है, उतना आप जमा कर सकते हैं। और ये जो आरडी होता है उन लोगों के लिए अच्छा है जो में से मतलब बचत तो करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक ही बार में 10 लाख रुपए नहीं है। तो क्या करते हैं, हर महीने 1,000 करके उनका पैसा एक बार मतलब बहुत साल बाद, मतलब 5 साल 10 साल बाद बड़ा अमाउंट बन जाता है। उसके बाद बात करें कि जमा राशि जो है उस पर आपको ब्याज मिलता है, जो भी आप पैसे दे रहे हैं उस पर आपको बैंक ब्याज देता है। और आरडी की अवधि यानी इनका मतलब समय होता है 6 महीने से लेके कई वर्षों तक आप आरडी कर सकते हैं। और इसमें भी वही है, जब आप आरडी तोड़ते हैं तो जो आप पैसा जमा किए हैं, जैसे मान लीजिए हर महीने 1,000 करके 10 साल तक जमा किया है, तो वो पैसा तो आपका है ही, वो तो पैसा मिलेगा ही साथ उस पर जो भी ब्याज होगा वो पैसा भी आपको मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एफडी या आरडी किसे चुनना चाहिए, दोनों में बेहतर कौन है, आपके लिए कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक चार्ट मैंने बना रखा है कि एफडी में पहला क्या है कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए है, तो उसको आप एफडी कर दीजिए। लेकिन वहीं अगर आप 1 लाख रुपए नहीं है, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एफडी है। यानी आपके पास अगर एक ही बार में ज़्यादा पैसा है तो आप एफडी कीजिए। एक ही बार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी अभी आपने जॉब पकड़ा है और आप चाहते हैं कि 10 साल में मैं पैसा इकट्ठा करूँ 5 लाख रुपए, तो आप हर महीने उसी हिसाब से मतलब पैसा आरडी के तहत जमा करते रहिए। एफडी में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में, कि यहाँ पे सुरक्षित और गारंटी रिटर्न होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहले ही आपको पता होता है कि 1 लाख मैंने एफडी किया है, तो 1 साल बाद मुझे इस पर इतना ब्याज मिलेगा, और उतना ही मिलेगा, उससे ना ज़्यादा कम और ना ही उससे ज़्यादा। मतलब पैसा कम और ज़्यादा होने का मतलब इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, नो रिस्क जिसे कहते हैं ना, वो होता है। फ्री में आप 7 दिन से 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी एफडी कर सकते हैं 7 दिन से लेके 10 साल के लिए।
और आरडी में क्या है वहीं 6 महीने से लेके 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको एक मतलब अनुशासन बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, मतलब रूटीन बन जाएगा कि हर महीने मुझे 1000 रुपये डालना ही डालना है, जमा ही करना है। मतलब धीरे धीरे करके आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता है। वही बात करें तो एफडी में कोई भी रिस्क नहीं होता है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो पैसा आपने डाला है उस पर उतना ही ब्याज मिलेगा, चाहे मार्केट डाउन हो जाए चाहे अप हो जाए। और वही बात करें इसमें तो आप छोटे छोटे फंड से बड़ा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 1000 रुपये से भी आरडी हो जाता है, और हज़ार हज़ार करके हो सकता है क्या कि 10 साल में आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये बेनिफिट होता है इसमें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।